दूसरा तिमोथियस अध्याय 3 वचन 1 में लिखा है कि ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। तो जब बात आती है कठिन समयों की और हम अपने आसपास में देखते हैं कि दुनिया खुद ही तैयार है अपने आप का विनाश करने के लिए न्यूक्लियर हथियारों के साथ, हम कितनी भयंकर, कितनी अजीब और कैसी लाइलाज बीमारियों, वायरसेस का सामना कर रहे हैं। अफगानिस्तान में अभी इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, अफगानिस्तान के लोग अपने ही देश को छोड़ने के लिए मजबूर हो चुके हैं। अफगानिस्तान के अपने ही देश में कैसे सुसाइड बॉम्बिंग हो रही है, जो स्ताव बच्चों के ऊपर, औरतों के ऊपर, क्रिश्चियंस के ऊपर हो रहा है तालिबान के द्वारा, ये सच में बहुत ही दर्दनाक है और परेशान कर देने वाला है। कठिन समय आ जाएंगे, हुकूमतें परेशान हैं, लोग परेशान हैं, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में जो बुराई है हद से भी ज्यादा बढ़ रही है। एजुकेशन सिस्टम इज कोलैप्सिंग, हेल्थ सिस्टम इज अनहेल्थी, इमोरलिटी यानी अनैतिकता, अधर्म को एक्सपोज होते हुए हम सब अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं इंटरनेट के ऊपर। और खुदा भी पूरी दुनिया को इस अवेयरनेस यानी जागरूकता में लेकर आ रहा है कि उन्हें यानी कि लोगों को मेरी जरूरत है। मेरी दुआ है कि हम लोग इससे समझ जाएं, कम से कम हम जो मसीह को मानने वाले हैं, जो बाइबल पढ़ने वाले हैं, इस बात को समझ जाएं। कठिन समय सारी दुनिया के लिए तो है ही, जैसे हम देख रहे हैं, लेकिन चर्च मसीही की कलीसिया के लिए भी ये समय बहुत ही कठिन है। झूठे प्रचारकों, प्रॉफिट्स और शिक्षाओं की आज भरपूर मात्रा है। कलीसिया के लिए यह समय कठिन है क्योंकि मसीही लोग हद से भी ज्यादा इलॉजिकल हो चुके हैं। आज अगर आप गलत को गलत कहते हैं तो देयर विल बी सम क्रिश्चियंस, मैं कह रहा हूं कि कुछ मसीही ऐसे उठ खड़े होंगे और कहेंगे कि आपको कोई अधिकार नहीं है यह कहने का कि गलत बात गलत है। ऐसे मसीही हैं आज। व्हाट ए टाइम दैट वी आर लिविंग इन, कैसे अजीब वक्त में हम रह रहे हैं। चर्च में आज इतनी करप्शन, बिजनेस, पाखंड, बाइबल के ज्ञान की कमी और अंधविश्वास बढ़ चुका है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं, जिसके बारे में शायद पौलुस या प्रेरितों ने सोचा भी नहीं होगा। और सच्चाई से मोहब्बत कलीसिया की अब जाती रही है। प्रीचर्स सच्चाई को रीडिफाइन कर रहे हैं और उनके सुनने वाले भी वैसे ही हैं। दूसरा तिमोथियस अध्याय 3 और आगे वचन 8 में लिखा है कि ये तो ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वह विश्वास के विषय में निकम्मे हैं। पवित्र आत्मा की गाइडेंस में सेंट पॉल देख रहे थे एंड टाइम क्रिश्चियनिटी को, ऐसे सो कॉल्ड प्रॉफिट्स और प्रीचर्स को जो अपनी लालसाओं के अनुसार चलते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं और ऐसी नबूवतें, प्रोफेसीज करते हैं जो लोगों के कानों को अच्छी लगती हैं, जिन्हें सुनकर लोगों के पाप से लोगों को नफरत नहीं होती है वरन इंकरेजमेंट मिलती है। मतलब कि लोग कहते हैं कि हाँ, परमेश्वर को मेरी जिंदगी में जो पाप है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए वो मुझे ये सारी आशीषें दे रहा है, इसलिए मेरे लिए ये इतनी बढ़िया प्रोफेसीज हो रही हैं। जो प्रॉफिट जी हैं, ये जहां हम कहें आजकल की टर्म में जो पापा जी ने बोला है, ये सब मेरे लिए हो रहा है, वाह कितना अच्छा है, मैं तो पाप भी करता हूं, जिंदगी भी मतलब वो गुजार रहा हूं जो परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं है। लोगों को इंकरेजमेंट मिल रही है ऐसे गलत काम करने की, क्योंकि उनके प्रचारक, उनके प्रॉफिट, उनके पापा उनके लिए अच्छी बातें कह रहे हैं। पाप से कोई झिड़क नहीं है, पश्चाताप के लिए कोई भी प्रचार नहीं है, परमेश्वर के साथ रिश्ता संबंध सही बनाने के लिए कोई भी संदेश नहीं है, परमेश्वर के न्याय के लिए कोई प्रोफेसी नहीं है। प्लीज आप हैरान मत होइए जब हम बाइबल में देखते हैं तो पुराने नियम में भी ऐसे ही नबी थे, ऐसे ही प्रॉफिट थे और उनके पीछे चलने वाले भी थे
जो कि अपने पर्सनल गेन, अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए झूठी, मनगढ़ंत और कानों को खुश करने वाली प्रोफेसीज करते थे। जैसे कि आप पढ़ सकते हैं मिकाया के बारे में पहला राजा उसका 22 अध्याय में, जब राजा को खुश करने के लिए वहां के नबियों ने, वहां के प्रॉफिट्स ने झूठी भविष्यवाणियां की थी। पढ़िए कभी यिर्मयाह के बारे में, हिजकियेल के बारे में। अब सुनिए इस बात को, बाइबल ये वायदा या प्रॉमिस नहीं करती है कि एंड टाइम्स में, अंतिम दिनों में सुनहरे, ग्लोरियस, बहुत ही अच्छे दिन आने वाले हैं। ये वायदा हमारे पॉलिटिशियंस कर सकते हैं, ये वायदा आपके प्रॉफिट्स कर सकते हैं, ये वायदा आज के झूठे प्रचारक कर सकते हैं, लेकिन ये बाइबल प्रॉमिस नहीं करती है कि इस पृथ्वी के ऊपर आने वाले समय में अच्छे दिन आएंगे। वरन बाइबल कहती है, जैसे कि हम देख सकते हैं, बुरे कठिन समय नॉट ओनली आउटसाइड ऑफ द चर्च बट इनसाइड एज वेल, कि बुरे और कठिन समय आएंगे चर्च के बाहर भी और चर्च के अंदर में। सिर्फ चर्च के बाहर ही नहीं, वरन कलीसिया में भी। पवित्र वचन की सच्चाई का, परमेश्वर के सिद्धांतों का कलीसिया विरोध करेगी, और ऐसा हम होते अपनी आंखों से देख रहे हैं। मुझे कमेंट मिलते हैं, लोगों के मैसेजेस आते हैं, लोग परमेश्वर के सच्चाई के जो सिद्धांत हैं उनसे नफरत करते हैं, उनको सुनना पसंद नहीं करते हैं। और लुक अराउंड, for the church has fallen to so many lies taught by the devil himself. कलीसिया में आज अपने आप को परमेश्वर के दास कहलाने वाले लोग अब दास नहीं रहे हैं। सुनिए बात को, कलीसिया के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं वह लोग। सेम सेक्स मैरिजेस हो रही हैं, समलैंगिक विवाह हो रहे हैं। अगर आप वेस्टर्न चर्चेस में देखते हैं तो चर्च में मेंबरशिप के नाम से विश्वासी भाई बहनों को लूटने का धंधा चलाया जा रहा है। ले हैंड प्रेयर्स, वाह, मैं हैरान हो गया था जब मैंने ये इस बात को सुना था और देखा था। ले हैंड प्रेयर्स करवाने के स्पेशल चार्जेस, स्पेशल पैसे ले रहे हैं। कब कहा था प्रभु यीशु ने ऐसा करने को? कब कहा था? उसने कहा मुफ्त में तुम पाए हो, मुफ्त में इसे दे दो। ये परमेश्वर के और जो कुछ भी उसने कहा है अपने पवित्र वचनों में, क्या ये रेबेलियन या विरोध नहीं है? ये सब बातें जिनका मैंने जिक्र किया है, क्या ये परमेश्वर के खिलाफ जाना नहीं है? क्या ये परमेश्वर के वचनों का विरोध नहीं है? आज हमारे मसीह भाई बहन लोग इस वचन को तो रट्टा लगा लिए हैं पूरी तरह से कि डोंट जज, आप न्याय मत करो। लेकिन मैं आप भाई बहनों से कहना चाहता हूं कि इस वचन को भी कभी पढ़िए। क्यों भूल गए हैं बाकी बाइबल के वचनों को भी पढ़ना? आप लोग कभी पढ़िए पुराने नियम को, कभी पढ़िए एजेकियल को, कभी पढ़िए यिर्मयाह को, कभी पढ़िए प्रभु यीशु मसीह की बातों को, कभी पढ़िए यूहन्ना की पत्रियों को। पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 1 में यूहन्ना कहता है कि हे प्रियो, हर एक आत्मा पर विश्वास ना करो। लेकिन आप लोग अब कहेंगे कि नहीं, आप किसी को नहीं कह सकते हैं, सब परमेश्वर के लोग हैं, देखो उनके द्वारा चमत्कार हो रहे हैं, देखो वह बड़े बड़े काम कर रहे हैं। लेकिन जब वचन आपको कह रहा है, जब यूहन्ना, संत यूहन्ना आपको कह रहा है, वही यूहन्ना जिसने प्रकाशित वाक्य की किताब लिखी, वही यूहन्ना जो प्रभु यीशु के साथ रहा था, वही यूहन्ना जो प्रभु यीशु के नीचे उस दिन क्रूस के नीचे था जब प्रभु यीशु को बलिदान किया गया, वही यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का प्रेरित आपसे कह रहा है, पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाकर, कि हर एक आत्मा का विश्वास ना करो। हर एक आत्मा का विश्वास ना करो। ये बात वह किसी आउटसाइडर को नहीं कह रहा था, वह सेकुलर वर्ल्ड को ये बातें, ये टीचिंग, ये शिक्षा नहीं दे रहा था। ये उसकी शिक्षा थी कलीसिया के लिए, वह कलीसिया को ये बात कर रहा था। इसका मतलब है कि हम समझ सकते हैं इस सिंपल लॉजिक के साथ कि चर्च में कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। इसीलिए यूहन्ना कह रहा है कि हर एक आत्मा का विश्वास ना करो, वरन आत्माओं को परखो। और आज अगर कोई सच्चा विश्वासी, कोई सच्चा मसीही बाइबल की सच्चाई को जानने, समझने और पढ़ने वाला अगर आत्माओं को परखता है तो उसे कहा जाता है यू आर जजिंग, आप न्याय कर रहे हो, आपको कोई अधिकार नहीं है। अरे वचन अधिकार दे रहा है कि परखो। अगर आप जज नॉट, परखो के बारे में जानना चाहते हैं अच्छी तरह से, तो प्लीज ध्यान से उस चैप्टर यानी मैथ्यू चैप्टर 7 को ध्यान से पढ़िए, सारा पढ़िए, अंत तक पढ़िए। आपको पता चल जाएगा कि प्रभु यीशु आगे जो बातें कह रहे हैं उसके लिए आपको जज करना पड़ेगा चीजों को। तो अभी मैं उस चीज में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारा मैसेज किसी और डायरेक्शन में जा रहा है। सो वचन कह रहा है कि हर एक आत्मा का विश्वास ना करो।
आत्माओं को परखो, जज करो, देखो कि क्या वह परमेश्वर की ओर से हैं या नहीं हैं। अब इस बात से कुछ लोगों को तकलीफ होगी, लेकिन ये वचन की बात है जो मैं पढ़ने वाला हूं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी, भविष्यवक्ता, प्रॉफिट, बहुत से, थोड़े नहीं, कम नहीं। यूहन्ना ने ऐसे नहीं कहा कि कुछ झूठे भविष्यवक्ता, उसने कहा बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। यह वचन लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं? इस बात के बारे में लोग क्यों नहीं सोचते कि यह भी परमेश्वर के द्वारा लिखा गया वचन है और इसके ऊपर हमें गौर करने की, सोचने की जरूरत है। अब प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है। यहां पर यह संसार खत्म होने को है, जैसे हमने वचन में पढ़ा है, जैसे हम वचन से जानते हैं। सब कुछ जिसके ऊपर आज हम अपना हक जताते हैं, जिसके ऊपर हम आज अपना हक जताते हैं, जमीन जिसके लिए लोग, देश और हुकूमतें लड़ रही हैं, सब एक दिन भाग जाएंगे। वचन में लिखा, हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 वचन 11 में कि फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उसके ऊपर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। पृथ्वी और आकाश, ये सारी जमीन जिसके ऊपर हुकूमत करने के लिए, जिसको अपना बनाने के लिए, जिसके लिए लड़ाइयां हो रही हैं, जिसके लिए लोगों को मारा जा रहा है, जिसके लिए घरों परिवारों में विवाद है, वचन कह रहा है कि ये सब एक दिन भाग जाएंगे। परमेश्वर के सामने इनके लिए कभी जगह नहीं मिलेगी। और आप देखेंगे कि ये वही सब चीजें हैं जिनके पीछे भागते भागते, जिनको ऊपर राज्य करते करते लोगों ने अपने आप को खत्म कर लिया। लेकिन क्यों भागेंगे? क्यों? क्योंकि जिस दिन से आदम और हवा ने अदन की वाटिका में पाप किया, तो उसी वक्त से ये संसार विनाश यानी खत्म होने को है, विनाश होने को है। ये सारी पृथ्वी भ्रष्ट हो चुकी है। दूसरा पत्रस, सुनिए इस वचन को ध्यान से, दूसरा पत्रस अध्याय 3 वचन 10 में लिखा है कि परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आएगा। उस दिन आकाश बड़े शोर के साथ जाता रहेगा। आकाश बड़े शोर के साथ जाता रहेगा। और सुनिए, तत्व बहुत ही तप्त होकर, मतलब बहुत ही गर्म होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उसके कामों का न्याय होगा। ये तत्व जो भी पदार्थ हैं सब बड़े गर्म होकर, वचन कहता है कि पिघल जाएंगे। पतरस कह रहा है कि तत्व बहुत ही गर्म होकर पिघल जाएंगे। इस बात पर ध्यान दीजिए, गर्म होकर पिघल जाएंगे। इंग्लिश में लिखा है एंड द एलिमेंट्स शैल मेल्ट विद द फर्वेंट हीट। 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 10। अब कैसे, ये सब कैसे होगा? वेल, एटॉमिक डिवाइसेस, परमाणु बॉम्ब, परमाणु शक्तियां जिन्हें साइंटिस्ट ने डेवलप किया है एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए, एक दूसरे के ऊपर राज्य करने के लिए, दीज एटॉमिक डिवाइसेस विल सेट द एटमॉस्फेयर ऑन फायर। ये जो एटॉमिक डिवाइसेस हैं, ये जो परमाणु शक्तियां हैं, जो हम हर तरफ देख सकते हैं, जिनके बारे में हम लगातार इंटरनेट के ऊपर, न्यूज़ के ऊपर देख सकते हैं, हर तरफ आग और तबाही का ये परमाणु शक्तियां कारण बनेंगी। ये सारी शक्तियां आग और गर्मी का कारण होंगी। और फिर गैस जो हम घरों में, कामों में, फैक्ट्रीज में, हर जगह पर देख सकते हैं, गैस, ऑयल जिसकी पाइपिंग नीचे हमारी धरती के नीचे की गई है, इन्हीं की वजह से पतरस देख पा रहा था पवित्र आत्मा की मदद से। और वह इसीलिए लिखता है कि तत्व यानी एलिमेंट्स यानी पदार्थ बहुत ही तप्त यानी गर्म होकर पिघल जाएंगे। द एलिमेंट्स शैल मेल्ट विद द फर्वेंट हीट। अगर आप अपने वैल्यू सिस्टम को इस संसार से ले रहे हैं, अगर अपने वैल्यू सिस्टम को इस संसार से ले रहे हैं, ये संसारिक वस्तुएं आपके जीने और इस पृथ्वी पर रहने का सिर्फ एक मकसद है, इफ परस्यूइंग वर्ल्डली लाइट्स, वर्ल्डली डिजायर्स एंड वर्ल्डली प्लेजर्स इज द ओनली पर्पस ऑफ योर लाइफ, देन यू आर गोइंग टू बी पेरिश्ड विद दिस पेरिशिंग वर्ल्ड।
अगर संसारिक वस्तुएं, संसारिक चीजें, संसारिक आनंद, संसारिक प्लेजर ही आपके जीने का ओनली मकसद है, तो ये संसार के साथ, संसार की वस्तुओं के साथ आप भी पिघल जाएंगे, आप भी नाश हो जाएंगे। बाइबल कहती है कि जो कोई भी मसीही में है वह नई सृष्टि है। उनके वैल्यू सिस्टम अब नए हो गए हैं, उनके वैल्यू सिस्टम अब नए हो गए हैं। ये पुरानी सोचें, पुरानी चाहतें, पुरानी पसंद जो कि खुदा के खिलाफ जाती थी, वह सब जाती रही, वह सब जाती रही। यानी द ओल्ड एडम हैज डाइड, पुराना जो आदम था वो मर चुका है। अब न्यू एडम जिंदा हुआ है हमारे अंदर, जो है प्रभु यीशु। आपका मन इस संसार से उठकर अब स्वर्गीय बातों की तरफ हो चुका है, बिकॉज यू आर बोर्न अगेन विद द न्यू एडम। आपको एहसास हो चुका है कि यह संसार और इसकी ख्वाहिशें तो मिटती जाती हैं। आप अंधकार से बाहर आ चुके हैं और अब आप रोशनी में हैं। आपका मन अब इस संसार में, इस दुनिया में नहीं है, जिसके बारे में पतरस बता रहे हैं कि हीट की वजह से पिघल जाएगा, वरन अनंत जिंदगी की तरफ है जो कभी भी खत्म नहीं होगी। और जिन्होंने खुदा के बेटे यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके अपनी जिंदगी को उसके हाथों में सरेंडर नहीं किया है, वचन कहता है कि उनका इंतजार वो आग कर रही है, उनका इंतजार वो आग कर रही है जो कभी बुझेगी नहीं, जिसका कीड़ा कभी नहीं मरता है, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा और जहां पानी की एक बूंद भी किसी को नसीब नहीं होगी। मुझे पता है, आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूं कि इस तरह की प्रीचिंग जो आप सुन रहे हैं ये पॉपुलर नहीं है आज हमारी क्रिश्चियनिटी में, लेकिन मेक नो मिस्टेक अबाउट इट, बाइबल पूरी तरह से क्लियर है इस टॉपिक के ऊपर। यीशु ने बार बार सावधान किया इस इटर्नल, अनंत मौत और जिंदगी के बारे में। प्रभु यीशु ने बार बार इस चीज का जिक्र किया था। अगर आप गॉस्पेल्स को, अगर आप सुसमाचारों को पढ़ते हैं, तो जब हम पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 14, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 14, यहां पर लिखा है कि अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति है। कुछ लोग बिजनेस या मैरिज के बारे में ही समझते हैं जब बात करते हैं इस वचन में, इस वर्ष की, लेकिन इट्स मोर देन दैट। ये शादी बिजनेस के से भी ज्यादा बढ़कर है। धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल है, वचन कहता है ये ज्योति और अंधकार की क्या संगति है। यहां बात हो रही है विश्वासियों और अविश्वासियों के साथ संगति की, संगति, फेलोशिप, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आप यीशु मसीह के चेले होने का, उसके डिसाइपल होने का दावा करते हैं, तो उन टीवी सीरियल से दूर रहने, उन सेलिब्रिटी से दूर रहने और उन बातों और कामों से दूर रहने की जो अंधकार यानी शैतान के द्वारा इंस्पायर्ड यानी प्रेरित किए गए हैं। पौलुस कह रहे हैं कि उनसे प्रभावित या इन्फ्लुएंस्ड मत होना, उनसे इन्फ्लुएंस प्रभावित मत होना, जो काम शैतान के द्वारा, अंधकार के द्वारा, अधर्म के द्वारा इंस्पायर किए गए हैं, जो आपको परमेश्वर से दूर लेकर जाते हैं, जो आपको परमेश्वर से, उसकी संगति से दूर लेकर जाते हैं और उसके वचनों से दूर लेकर जाते हैं। धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार का क्या संगति है। हम कठिन समय में हैं, इसलिए बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप किसके साथ संगति कर रहे हैं, कि आप मोबाइल के ऊपर किसके साथ संगति कर रहे हैं, लैपटॉप के ऊपर किसके साथ संगति कर रहे हैं, कि आप क्या सुन रहे हैं, कि आप कौन सी शिक्षा के साथ प्रभावित होते जा रहे हैं। और इन कठिन समय में आपको, मुझे, हम सबको उन प्रीचर्स और प्रॉफिट्स से भी सावधान रहना होगा जो मसीह यीशु के नाम से आते हैं, क्योंकि हर एक प्रॉफिट सच्चे खुदावन यीशु मसीह की तरफ से नहीं है, जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। पहला यूहन्ना अध्याय 4 में हर एक आत्मा परमेश्वर की तरफ से नहीं है। हे प्रियो,
हर एक आत्मा पर विश्वास ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वह परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। उनके अधर्म के कामों के साथ, उनके अंधकार के कामों के साथ संगति मत करो। सच्ची और बिब्लिकल शिक्षा बहुत कम है, आपको ढूंढनी पड़ती है। इसीलिए वो मार्ग जो है ना वो सकरा है, इट्स ए नैरो वे, आपको ढूंढना पड़ता है। बाकी जो पॉपुलर है, खुला मार्ग है, वो तो आपको आसानी से मिल जाएगा। ऐसे क्रिश्चियन टीचर्स हैं जिन्होंने मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ दिया है और झूठी तसल्ली से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इसलिए वचन कहता है कि अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जुतो, उनसे बाहर आ जाओ, उनके न्याय का हिस्सा मत बनो। ये कहकर घमंड ना करो कि वो मेरा पापा है या वो मेरा प्रॉफिट है। ये घमंड ना करो कि मैं कैथोलिक हूं, मैं प्रोटेस्टेंट हूं, मैं पेंटिकॉस्टल हूं, मैं बैप्टिस्ट हूं, मैं लूथरन हूं, मैं टीपीएम का मेंबर हूं, मैं काल्विनिस्ट हूं या कुछ और भी। इन बातों में घमंड ना करो। बस सवाल यह है मेरे लिए और आपके लिए कि क्या आप नए सिरे से पैदा हुए हैं? क्या आपने पश्चाताप करके गुनाह की जिंदगी से मुंह मोड़ा है? क्या आप प्रभु यीशु के दिए हुए मार्गों के अनुसार चल रहे हैं? क्या आप मोस्ट इंपॉर्टेंटली पिता की मर्जी को पूरा कर रहे हैं? आर यू बोर्न अगेन? क्या आप प्रभु यीशु के शागिर्द, डिसाइपल हैं या बस किसी कलीसिया, किसी मिनिस्ट्री, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी डिनोमिनेशन के बस एक मेंबर हैं? दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 17 और 18 में लिखा है, इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकल आओ और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। दूसरा पतरस अध्याय 3 वचन 11 में फिर लिखा है कि तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, जैसे हमने पढ़ा है, आगे पतरस कह रहा है कि ये सब वस्तुएं जो पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। अब सोचिए इस आयत के बारे में थोड़ा ध्यान से। लिखा है कि ये सब वस्तुएं इस रीति से अब पिघलने वाली हैं। हर एक चीज पिघलने पर है। बड़े बड़े रोड, बिल्डिंग्स, घर, गाड़ियां, लैपटॉप, मोबाइल, आपका सोना, आपकी गलियां, शॉपिंग मॉल, कैफे, ये सब कुछ वचन कह रहा है कि पिघलने वाला है, पिघल जाएगा। तो पतरस कहता है कि ये जानते हुए कि ये सारी वस्तुएं पिघलने पर हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही लॉजिकल सवाल है अगर आप इसे समझते हैं तो। ये जानते हुए मुझे, आपको, हम सबको कैसे लोग होना चाहिए, कैसे इंसान बनना चाहिए। इससे भी जरूरी है कि आपके अंतिम दिन कैसे होने चाहिए या आपको अंतिम दिनों में कैसे होना चाहिए। भजन संहिता 139 वचन 16 में लिखा है कि तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वह रचे जाने से पहले ही तेरी पुस्तक में, तेरी किताब में लिखे हुए थे। डेविड यहां पर कह रहा है कि मेरा हर एक दिन तेरी बुक में, तेरी किताब में लिखा हुआ है। मतलब कि डेविड जानता था कि खुदा को पता है किस दिन मेरा जन्म हुआ है और किस दिन मेरी मौत होगी। हमारा टाइम इस धरती के ऊपर बहुत ही लिमिटेड है। इट्स नॉट अनलिमिटेड, वेरी वेरी लिमिटेड, बहुत ही लिमिटेड है। जो हमें सांस देता है पता नहीं वह कब इसे रोक ले। याकूब लिखता है कि हम तो याकूब अध्याय 4 वचन 14 में, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो मानो धुंध के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है, थोड़ी देर, और फिर लोप हो जाती है, गायब हो जाती है। थोड़ी देर दिखाई देती है और फिर लोप हो जाती है। यही वह थोड़ा सा समय है जो हमें दिया गया है इटर्निटी के लिए तैयार होने को। इस थोड़े से टाइम में आपको, मुझे तैयार होना है सदा की जिंदगी के लिए। बट लुक अराउंड द वर्ल्ड। इसकी बजाय देखिए अपने आसपास में लोग अपनी जिंदगी को लेकर कितना सीरियस हैं। All are just preparing and thinking about this temporary tent.
सब सोचते हैं और अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं इस नाश होने वाले तंबू के बारे में सोचते हुए। भाग दौड़ मची हुई है कि कैसे पैसा इकट्ठा किया जाए, कैसे दूसरे को गिराया जाए, कैसे अपना नाम बनाया जाए, कैसे अपने फ्यूचर को सिक्योर किया जाए। लेकिन जो असल फ्यूचर है उसकी कोई परवाह नहीं है। खुदा के नाम की लोग आज खुलेआम निंदा कर रहे हैं। खुदा के मानने वालों को लोग बेवकूफ समझते हैं और मजाक बना रहे हैं हर एक पवित्र चीज का। लेकिन आप जो इस आवाज को अभी सुन रहे हैं, आपके पास बहुत ही गिने चुने साल हैं। आपके पास शायद 15 या 20 या 30 साल ही बाकी बचे हैं, या अगर प्रभु यीशु आने में देर कर दे तो आने वाले 50 या 60 साल में हम सब इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन फिर भी कौन कब किस मोड़ पर इस दुनिया को अलविदा कह दे, ये कोई नहीं जानता है। अब एक तरफ तो विनाश हो रहे लोग हैं जो ये कहते हैं कि एक ही तो जिंदगी है, पता नहीं ये कब खत्म हो जाए, लेट्स एंजॉय इट, चलो इसका आनंद लेते हैं। और वह ऐसा करते भी हैं। लेकिन जो सच्चाई का ज्ञान रखने वाले मसीही लोग हैं, वह कहते हैं कि एक ही तो जिंदगी मिली है, पता नहीं कब खत्म हो जाए, इसलिए हमेशा तैयार रहो और इस वक्त को बर्बाद मत करो, क्योंकि कब्र में कोई पश्चाताप नहीं होगा, मौत के बाद कोई जीवन परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि आखिरी सांस लेने के बाद आप खुदा के लिए फैसला नहीं कर पाएंगे। आपकी कमाई हुई दौलत और शोहरत, फेम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे जब कयामत यानी न्याय होगा। भाइयों, वक्त बहुत कम है। हो सकता है आप अपनी जिंदगी के अगले साल में भी एंटर ना कर पाएं, और मे बी आपके पास 6 मंथ ही हो और बचे हैं, या 1 महीना या 1 वीक, शायद 1 दिन। देयर इज नो वैलिडिटी ऑफ योर लाइफ। आपको नहीं पता है कि आपकी जिंदगी कब खत्म हो जाएगी, लेकिन एक बात आप जानते हैं और मैं जानता हूं कि हमें बहुत सारा टाइम दिया गया है। हमें बहुत सारा टाइम मिला है कि हम परमेश्वर को जानें, उसकी मर्जी को पूरा करें और उसके काम आए। सो प्लीज इस टाइम के साथ मत खेलिए, इस टाइम के साथ मत खेलिए। डोंट प्ले विद दिस, डोंट वेस्ट योर टाइम वॉचिंग मूवीज, डोंट वेस्ट योर टाइम प्लेइंग वीडियो गेम्स, डोंट वेस्ट योर टाइम इन डूइंग समथिंग दैट इज नॉट इवन मीनिंगफुल, जिसका कोई मकसद ही नहीं है। ना समझों की तरह नहीं, वरन समझदारों की तरह, बुद्धिमानों की तरह अपनी जिंदगी को गुजारें, क्योंकि कोई भी पल हमारा, मेरा या आपका आखिरी पल हो सकता है। आप और मैं एक रेस में हैं। यस, बहुत से क्रिश्चियंस भी हैं जो कि अब तक इस रेस का हिस्सा ही नहीं बने हैं, इस रेस में शामिल ही नहीं हुए हैं। लेकिन आप जो सुन रहे हैं, आप एक रेस में हैं। इसलिए सवाल हमारे लिए ये है कि हम इस रेस को कैसे खत्म करेंगे। हम इस रेस को कैसे खत्म करेंगे। 2 तिमोथियस चैप्टर 3 वर्स 1 पर यह ध्यान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू अगेन।